मैरी। हाँ दुआ, आ जाओ। ये क्या हो गया? इस सब में हम कैसे फंस गए? मैं तो पहले से ही जानती थी कि ऐसा ही होगा। क्या मतलब है? तुम्हें पता था उनके बारे में? हाँ पता था। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। आखिर इशल जैसी औरत अब्दुल्ला पापा को पसंद करेगी भी तो क्यों? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा दुआ, मगर जो भी है इसमें नुकसान और किसी का नहीं, सिर्फ इस मासूम बच्ची का हो रहा है। मरियम साहिबा का अपने शौहर पर बस नहीं चलता, इसलिए इस बच्ची पर निकाल रही है अपना सारा गुस्सा। बिल्कुल नहीं दुआ, शायद तुम नहीं जानती, इस बार बात कुछ और है। उन्होंने अब्दुल्ला साहब को थप्पड़ मारा है। मेरी समझ नहीं आ रहा, अब हम क्या करेंगे? मैं उस आदमी को कहाँ ढूंढूं और बच्ची कैसे उसके हवाले करूं? कॉल करो ना, वो जरूर ईशल के पास होंगे। ठीक है। या अल्लाह, हम किस मुसीबत में पड़ गए हैं। आपके मतलब नंबर से इस वक्त राब्ता मुमकिन नहीं। फोन भी बंद है उसका। तुम मॉम की तरफ चली जाओ, इस तरह नानी भी इसे देख लेंगी, एलिफ को प्यार कर लेंगे। इस घर में तो सब एक दूसरे को कच्चा खा जाएंगे। बेचारी, इस सब में इस मासूम का क्या कसूर है? ठीक कह रही हो दुआ, हमें तो जैसे घर से निकाल दिया गया है। बाद में पछताएंगे ये लोग। अब तो मैं नहीं रुकूंगी। आखिर इस बच्ची ने किसी का क्या बिगाड़ा है? ये तो बहुत मासूम है। मुझे लगता है कि तुम्हारा यहाँ से जाना ही बेहतर है, क्योंकि अब इस घर में सुकून आएगा भी नहीं। ठीक है, मैं जरा अपना सामान समेट लूं। मुझे दो इसे। आओ, आ जाओ मेरे पास। एलिफ मेरी जान, मेरी शहजादी। हमारे साथ क्या हो रहा है? अब और क्या क्या बाकी है? अजलान का फोन आ रहा है, अल्लाह खैर करे। हेलो अजलान। आप मसरूफ थी आप क्या? नहीं, फ्री हूँ। तुम्हारी आवाज ऐसे क्यों लग रही है? घर में सब खैरियत तो है? यार आप मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूं। हमारे घर में बहुत बड़ा हंगामा हो गया। मतलब आपका जानना भी जरूरी है। अरे ठीक से बताओ तो सही, हुआ क्या है? बाबा दोबारा से अम्मी को धोखा दे रहे थे। दोबारा। सुना आपने? क्या? और वो भी किसके साथ? इशल साहिबा के साथ। अजलान, ये तुम क्या कह रहे हो? हम में से किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था, मगर अम्मी ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। सबको होटल में जमा किया और फिर उन दोनों को जी भर के जलील किया। अरे अजलान, तुम ये क्या कह रहे हो? अल्लाह के वास्ते बताओ, अम्मी कैसी हैं? वहां तो उनकी हालत देखने वाली थी, और अब तो जरूरत से ज्यादा पुरसुकून है। या ना रो रही है, ना चीख रही है, तोड़ फोड़ भी नहीं रही कुछ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, शायद शौक में है वो। देखिए, इस वक्त आपा, मुझे लगता है कि आपको अम्मी से बात करनी चाहिए। मैं जानता हूं कि वो आपसे नाराज हैं, गुस्से में हैं, बहुत चीखेंगी भी, मगर बर्दाश्त कर लीजिएगा। आपसे मिलके सुकून मिलेगा उन्हें। ठीक है अजलान, कल बात करते हैं इस बारे में। ठीक है, चलें, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। नूर मेरी जान। सुकून नहीं है जिंदगी में फराज। जान, क्या हुआ, जरा बताओ तो सही। ओह, बाबा ने अम्मी को फिर से धोखा देने की कोशिश की। ओह नहीं। ईशल के साथ मिलकर। क्या? ओह मेरे खुदा, ये क्या हो गया? आसूदा साहिबा, क्या मेरी जिंदगी में ऐसा होगा कि आप कभी तो गलत निकले? ये क्या कह रहे हो? अरे नूर मेरी जान, मेरी अम्मी को इस बात का बहुत पहले से एहसास था। एहसास था? बिल्कुल, मेरी अम्मी ऐसी बातें फौरन भाप लेती हैं। हाँ। फिर अम्मी ने होटल में हंगामा खड़ा कर दिया। यानी हमने मिस कर दिया। अरे मेरी जान, वो मतलब नहीं था। तुम फौरन आंखें मत दिखाया करो, मुझे डर जाता हूं। आपने बाबा हमें शर्मिंदा कर दिया सबके सामने। नूर, फजूल बात मत करो। तुम क्यों शर्मिंदा होगी? लोग 2 दिन बात करेंगे, फिर सब भूल जाएंगे।
मुझे इस वक्त अम्मी के लिए बहुत दुख हो रहा है फराज। वो औरत दूसरी बार यह बर्दाश्त कर रही है। मैं उनसे नाराज हूं मगर उसके बावजूद वो धोखे की मुस्तहिक नहीं है। देखो, मेरी बात का बुरा मत मानना, मगर जब तुम्हारे बाबा ने किसी दूसरी औरत से बच्चा पैदा किया तो उन्हें उसी वक्त छोड़ देना चाहिए था। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। मैंने 1000 बार कहा था कि अम्मी तलाक ले लीजिए, मगर उन्होंने नहीं सुना। फिर उन्हीं पर भरोसा कर लिया और अब देख लो। अरे यार, ऐसा भी होता है क्या? होता है। जो एक बार धोखा देता है वो हमेशा देता है। शायद, यानी इस बार वो तलाक ले ले। काश, मगर मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, जानते हो, बिल्कुल भी नहीं। अम्मी